Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following complex compound is low spin inner orbital and diamagnetic complex। तो डायमैग्नेटिक वो होंगे जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होंगे। इनर ऑर्बिटल वो कॉम्प्लेक्स होंगे जिसके अंदर इनर ऑर्बिटल के sp_d ऑर्बिटल यूज हो रहे हों, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वो होंगे जिसके अंदर पेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो लो एनर्जी लेवल के ऊपर। एक ही बात करते हैं, यहाँ पे निकल का कॉम्प्लेक्स दिया गया है हमें। यहाँ पे निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी वो आ जाएगी, लेट से एक्स है ये, +0 इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा +2, लेट इज ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट शेल का, वो होता है 4s2 3d8। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, बच जाएगा 3d8। अब इसके 3d ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से फिल किए जाएंगे, इसके बाद स्टार्ट होगी पेयरिंग। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। इसके बाद आगे आता है 4s ऑर्बिटल एंड देन आता है 4p ऑर्बिटल। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की 2 पॉसिबिलिटी, या तो ये D2sp3 हो सकता है या फिर ये sp3d2 हो सकता है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर करवा देते हैं, क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग पॉसिबल है। अगर पेयर करवा देते हैं तो सिर्फ यहाँ पे एक जो ऑर्बिटल है वो वेकेंट रह जाएगा। और अगर हम सोचते हैं कि D2sp3 है तो हमको D2sp3 के लिए मिनिमम 2 d ऑर्बिटल चाहिए, पर यहाँ तो एक ही प्रेजेंट होगा, तो D2sp3 तो पॉसिबल नहीं है। तो जो बचा हमारे पास वो है sp3d2। ये पॉसिबल है, पर अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पेयरिंग नहीं करवा सकते। तो हमारे को sp3d2 ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 रह जाएंगे। तो मतलब ये तो एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया, पैरामैग्नेटिक एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाता है और हाई स्पिन हो जाती है इसके अंदर। बी की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हमें K3Fe यहाँ पे जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो +3 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6। +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंड 3d6 से एक, तो बच जाएगा हमारे पास 3d5। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएंगे। और सीन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग भी पॉसिबल है। तो पेयरिंग कुछ इस प्रकार हो जाएगी और यहाँ पे 2 वैकेंट ऑर्बिटल रह जाएंगे जिससे ये फॉर्म करेगा D2sp3। डेट इज ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर लो स्पिन प्रेजेंट है, बट ये एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सी की बात करते हैं K2PtCl6। यहाँ पे Pt की जो प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4। प्लेटिनम का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 6s1 एंड 5d9। अब यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 6s1 से 1 इलेक्ट्रॉन एंड 5d9 से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो यहाँ बन जाता है हमारे पास 5d6। 5d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से फिल होंगे, बट यहाँ पे क्योंकि प्लेटिनम की साइज़ जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है तो यहाँ पे Cl वीक फील्ड की जगह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है और यहाँ पे हो जाती है पेयरिंग, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेड वो हो जाते हैं पेड। और यहाँ पे 2 वैकेंट ऑर्बिटल रह जाते हैं जिससे ये फॉर्म करता है D2sp3। डेट इज़ ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसके अंदर लो स्पिन प्रेजेंट है एंड ये डायामैग्नेटिक भी है क्योंकि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। डी की बात करते हैं, हमारे पास दिया है कॉम्प्लेक्स क्रोमियम का हाइड्रेट है और 3Cl है। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है यहाँ पे वो आता है +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम का 4s1 3d5। +3 है, इसकी वजह से 4s1 से 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन 3d5 से रिमूव कर दिए जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 3d3। जो 3d ऑर्बिटल होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता फिर भी पेयरिंग नहीं होती यहाँ पे। तो ये फॉर्म करता है हमारे पास D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि वो कॉम्प्लेक्स बताना जिसके अंदर लो स्पिन प्रेजेंट हो, इनर ऑर्बिटल हो एंड डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन 3 के अंदर जो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसके अंदर ही इनर ऑर्बिटल है, लो स्पिन है एंड डायमैग्नेटिक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।